हालेलुया मसीह के बाबरकत फ़तेहमंद जलाली और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मैं पाशा गुलजार आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज जो मैं शेयरिंग जो बात आपके साथ करना चाहता हूँ इस यूट्यूब चैनल की वसातत से, सबसे पहली बात कि मेरा ये यूट्यूब चैनल पाशा गुलजार के नाम से ओपन होता है और ये खुशखबरी है दुखी लोगों के लिए जो कि रात के वक्त सोते में डर जाते हैं। अगर कोई ख़ादम या मैं उनके पास या कह लें कि कोई भी आवाज़ उनके पास नहीं जाती रात के बाद, अक्सर औक़ात मोबाइल भी ऑफ होते हैं। तो बात यह है कि आप उसी वक्त यूट्यूब चैनल को ओपन करें और यूट्यूब में लिखें पास्टर गुलजार और उसी वक्त कोई भी क्लिप देखें और उसको देखने से आपके लिए शिफा होगी और खुदा का जलाल आपके लिए निगहबानी का सबब बनेगा, क्योंकि आप खुदा का मौज़ा हासिल करेंगे और खुदा के नाम को इस तरह जलाल देंगे। हालेलुया। तो बात यही है कि मैं इस YouTube चैनल को चलाने का मेरा मकसद भी यही है कि आप लोगों तक खुदा की ब्लेसिंग को, खुदा की अनॉइंटिंग को पहुंचाया जा सके। हालेलुया। सो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि पहला करंथियों, पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया ख़त पहला करंथियों, उसका पहला बाब, उसकी 18 आयत। मसीह खुदा की कुदरत और हिकमत। मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत, दो बातें हमें ये पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद मैं कुदरत और हिकमत के ऊपर सिर्फ 5 मिनट के लिए बोलूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस 5 मिनट के अंदर ज़रूर बरकत को हासिल करेंगे। सुआएं मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूँगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़कीया, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मनादी की बेवकूफ़ी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। चनाचा यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। हालेलुया। आगे 25वीं आयत के अंदर लिखा है, 25 आयत अंदर, क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। आगे बागौर सुनिएगा। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले
बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया। पहली बात, खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करे। हालेलुया। बेवकूफ़ों को, कमज़ोरों को। और तीसरी बात कि खुदा ने दुनिया के कमीनों को चुन लिया, हकीरों को चुन लिया, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी, पकीजगी, मुखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। आमीन। खुदावंद खुदा आज के कलाम के वसीला से सुनने वालों को, नाजरीन को, सामीन को तू ब्लेस करना, बरकत देना, ताकि हम अपने आप को पहचाने, जाने कि हम किस लिए दुनिया में भेजे गए हैं। खुदावंद आज का कलाम तेरा बंदा शेयर करे तो सामीन और नाजरीन के लिए बरकत का बायस बने, उसी के नाम से आमीन। अजीजो, सबसे पहली बात जो मैंने कहा था कि पहला करंथियों उसका पहला बाब उसकी 18 आयत के ऊपर जो मेन सत्र लिखी हुई है, मसीह खुदा की कुदरत और हिकमत है। मसीह यस्सु वो खुदा की कुदरत भी है और खुदा की हिकमत भी है। कुदरत कैसे है? वो मसीह जो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके अंदर बयान लिखे हैं पहले बाब के अंदर कि कलमा मुजस्सम हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ, जिसने दुनिया में आकर इंसानी चेहरा लिया। वो इससे पहले था, लेकिन दुनिया में आकर उसने चेहरा लिया, क्योंकि वो खुदा की कुदरत था। आप अमसाल की किताब के अंदर पढ़े तो लिखा है कि जो हिकमत है वो कहती है कि इससे पेशतर के जहान पैदा हुए, इससे पेशतर के आसमान को ताना गया। मैं खुदा के सुल्ब के अंदर थी और मैं खुदा के वजूद के अंदर थी, क्योंकि उस वक़्त खुदा ने जब आसमान को अस्तवार किया तो मैं उसके साथ थी, ज़मीन को पानी पर फैलाया तो मैं उसके साथ थी। यानी कि खुदा ने जब ज़मीन को पानी के ऊपर फैलाया, पानी के ऊपर फैलाए जाने से क्या मुराद है कि ज़मीन के नीचे कोई सतून नहीं है, कोई पिलर नहीं है, बल्कि खुदा ने अपनी कुदरत के वसीला से ज़मीन को पानी पर फैला दिया। पानी ने ज़मीन का बोझ उठाया हुआ है। हालेलुया। और उस वक्त भी हिकमत, अकल, दनाई, फहम ये कहाँ थी? खुदा के सुलभ में, खुदा के अंदर थी। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। पहला बाब पैदाइश तकवीन की बाब पहला किताब पहला बाब उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, कभी इधर कभी उधर, चहलकदमी करना, और सोच रही थी, सोच के अंदर थी। जैसा कि इंसान किसी सोच के अंदर होता है, कमरे के अंदर, जैसा कोई बादशाह पुराने कदीम ज़माना के अंदर जो बादशाह किसी भी जंग के लिए या किसी भी फैसले के लिए वो रात को बेदार होते तो उनके दिमाग के अंदर को आइडिया आने का जो मकसद होता, मतलब कि रात भर वो ना अपने महल के अंदर, अपने घर के अंदर कभी उधर को जाते कभी इधर को जाते, ताकि वो सोचे कि हमें क्या करना है सुबह फैसला। यानी कि इसकी एग्जाम्पल, ठोस एग्जाम्पल कि खुदा भी पानी की सतह पर, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही थी और वो चहलकदमी कर रही थी
कि मुझे क्या करना है, और उसके ज़हन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसकी सोच के अंदर अकल जो थी, अकल ने कहा, उसने अपना चेहरा जब पानी के अंदर से देखा तो उसने कहा, हाँ मैं इंसान को अपनी छवि, अपनी शक्ल की मानिंद बनाऊंगा। अकल ने आइडिया दिया, और ये अकल खुदा के वजूद का हिस्सा है। जैसा कि हमारा ब्रेन, इसके अंदर जो अकल है हमारे ऑल्टो बॉडी का वो हिस्सा है, ये अलग नहीं है। जैसा कहते हैं हम बाप और बेटा रूल कुदस है, ये जैसा कि ये भी अलग नहीं है, ये भी एक हैं। और अकल भी, अकल और खुदा इनके मुशाबा हैं। और खुदा की अकल ने, खुदा की हिकमत ने आवाज दी कि इंसान को बनाया जाए खुदा की सूरत पर। तो खुदा की अकल ने, खुदा की हिकमत ने क्या किया? खुदा ने क्या किया? उसने इंसान को मट्टी से बनाया और अपनी छवि, अपनी सूरत, अपने चेहरे की जो बनावट थी उस मट्टी के ऊपर मोहर कर दी, कलम मोहर कर दी और लगा दी। और वो जो मट्टी थी, मट्टी के ऊपर जब खुदा के चेहरे की मोहर लग गई तो मट्टी से इंसान को चेहरा मिल गया। ये चेहरा खुदा ने अपने चेहरे का मुशाबा इंसान को दिया है। आज इंसान का चेहरा खुदा जैसा है। अगर वो गुनाह ना करे तो, अगर वो गुनाह करता है तो अपने चेहरे को बिगाड़ लेता है। इसलिए कि खुदा की अकल ने, खुदा के अंदर जो अकल थी उसने उसको आइडिया दिया। और वो हिकमत, वो अकल है, वो कौन थी? यहां पौलुस रसूल बयान करते हैं, ये मसीह था। ये कौन था? यीशु मसीह, कलमतुल अल्लाह, जिसे आप कहते हैं कि इब्ने मरियम। ये यही था जो खुदा के वजूद का हिस्सा है। कलमा मुजस्सम हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ, दुनिया के अंदर आकर उसने इंसानी चेहरा लिया, इंसानी वजूद लिया, ताकि हमारी खातर हमने जो गुनाह किए थे उनकी मुआफ़ी के लिए, उनकी कुर्बानी के लिए उसने अपने आप को पेश खुदा ने करना था। क्योंकि खुदा का कानून अटल है, तब्दील नहीं हो सकता। खुदा ला तब्दील है। इसलिए खुदा ने पुराने अहदनामे के मुताबिक जो कानून, जो शरीयत, जिसका मतलब है खुदा का कानून, उसने बांधा हुआ था, उसके अंदर था कि खून बहाए बगैर माफी नहीं हो सकती। इसीलिए तो खुदा ने खून बहाए बगैर माफी ना की। और जबकि दुनिया के अंदर कोई भी शख्सियत इस काबिल ना ठहरी कि वो अपना खून, जो बेशबहा खून, गुनाहों से पाक खून, अकदस और पकीज़ा खून पेश करके दुनिया की जहान के लिए मखलसी का काम कर सके, कोई भी दुनिया के अंदर शख्सियत ना ठहर सकी। इसीलिए तो उसने अपने आप को मुक़द्दसा मरियम, जो कि पकीज़ा एक औरत थी, गुनाह से ना वाकफ थी, इसने कहा कि मैं आदमी को नहीं जानती। तो जिब्राइल ने कहा कि खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और कुद्दस की कुदरत, खुदा की कुदरत पर साया डालेगी, और वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। इस बात पर हमें फख्र होता है कि वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाया। और जैसा कि दुनिया के अंदर कहा जाता है कि कहते नौज़ बिल्ला खुदा शादी करता है, नेवर, खुदा शादियाँ नहीं करता। शादी जिस्मानियत के अंदर है, जो जिस्म रखते हैं वो शादियाँ करते हैं। और जो रूहानी है, रूहानियों को कोई शादियों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई लगाव नहीं है, और वो कभी शादियाँ नहीं करते जो रूहानी होते हैं। खुदा रूहानी है, और जो रूहानी है वो जिस्मानी शादियां नहीं करता। भाई ब्रेन से सोचे, अकल से सोचे, अपनी दिमाग से सोचे कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए वो क्या करे? निजात पाए, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। और लंबी बात मैं नहीं करूँगा, बल्कि कि जब कि उसने अपने आप को दुनिया के लिए बख्श दिया, तो वो खुदा की कुदरत अनोखे काम करती है। हमेशा जो काम नहीं हो पाता वो कुदरत करती है, और कुदरत करके दिखाती है।
और कुदरत ने वो काम किया कि खुदा ने दुनिया के अंदर इंसानी चेहरा ले लिया। और जबकि आगे देखे कि मसीह खुदावंद कदो कामद खून गोश्त में बढ़ता गया, जब पैदा हुए तो उसके बाद उसने वो काम किए जो कि अंधों को आंखें देता था। तो वो फ़की फरीसी शरा के आलम ये कहते थे आपस में कि ये अंधों की आंखें खोलना ये किसी गुनहगार का काम नहीं है, बल्कि ये तो खुदा का काम है। इसका मकसद है कि यीशु के साथ खुदा की कुदरत है। हालेलुया। ये फकीर फरीसी इतराफ भी करते थे, मानते भी थे कि यीशु के साथ खुदा की कुदरत है। ये कुदरत के सिवा कोई अंधे की आंखें नहीं खोल सकता, कुदरत के सिवा कोई पैरालाइज को गेट अप नहीं कर सकता, कुदरत के सिवा कोई मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता। और खुदा की कुदरत यीशु के अंदर थी, और खुदा की कुदरत जो थी वो मुर्दे को जिंदा करती, वो रूह को बुलाती वापस, और उस बदन के अंदर दोबारा फिर कहती कि इस बदन के अंदर क्या कर, अभी वापस लौट आ। और वो रूह आती और बंदे के इंसान के अंदर दोबारा फिर लौट आती, और वो मुर्दा गेट अप हो जाता। नाम होता कि यीशु ने मुर्दे जिंदा कर देगी। हालेलुया। और इससे कोढ़ का जो इलाज ना था, पैरालाइज को उस वक्त इलाज ना था, अंधों की आंखों का इलाज ना था, ठीक है, कुबड़े लोगों का कोई इतना इलाज ना था। खुदा ने यीशु के जरिए अपनी कुदरत को उजागर करके मोजे किए, और आज तक वो कलामे अक़दस के अंदर मरकूम है, जो हमारी निजात का जरिया बने हुए हैं। हालेलुया। यह हमें खुशी, मसरत और शादमानी का बायस बनते हैं, और हमारे लिए उन्नति का सबब है। हम पढ़ते हैं तो वैसी ही कुव्वत पाते हैं जैसे खुदावंद के पास थी। हालेलुया। और इससे हटकर आगे भी आप देखें तो जबकि वो सलीब जो लानत का निशान थी, तो यीशु ने उसके ऊपर अपनी जान दी, तो वो सलीब लानत का निशान जो थी वो बरकत के अंदर तब्दील हो गई। और आज मसीह लोग बड़े फख्र के साथ सलीब को अपने गलों में लटकाते हैं, और सलीब क्रॉस का निशान अपने घरों के ऊपर लगाते हैं, और चर्चों के ऊपर भी लगाया जाता है। वो था तो लानत का निशान, लेकिन यीशु का बेशबहा लहू उस क्रॉस पर, उस सलीब पर जब लगा, तो लानत बरकत के अंदर कन्वर्ट होगी, तब्दील होगी। हालेलुया। और हमें फख्र होता है अपने खुदावंद यीशु पर है, जिसके खून के अंदर भी कुदरत थी, जिसके खून के अंदर भी शफा थी, क्योंकि उसने अपने लहू के वसीला से अपनी कुदरत को उजागर किया। आज हम कहते हैं बर्रे का लहू तेरी शफा है, बर्रे का लहू मेरी शफा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बर्रे का लहू जो है वो हमारी शफा का जरिया बन चुका है। तीनों जमानों के अंदर इसकी कवरिंग होती है, फिलहाल, माजी, मुस्तकबिल। जो लोग यीशु को कबूल करते हैं, बर्रे का लहू उनको धो डालता है, बशर्ते कि वो दोबारा गुनाह ना करें। उनके गुनाह मेरे यीशु के लहू से धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और दोबारा कुर्बानी देने का कोई जवाज ही नहीं बनता। हालेलुया। अजीजम, इन बातों के वसीला से हमें फख्र होता है, ब्लेसिंग मिलती है, उन्नति मिलती है, और खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों से ज़ार होगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मसीह को खुदा की कुदरत बनाकर पेश किया, और वो खुदा की कुदरत आज जब पास्टर साहबान, खुदा के खादमीन और खुदा के रसूल, खुदा के चरवाहे, खुदा के बंदे खुदा के यीशु के मसीह के कलाम को पढ़ते हैं, वही उन्नतिंग, वही मसा और वही खुदा की कुदरत जो यीशु के वजूद के अंदर काम करती थी, आज खादमीन के लिए भी वो ट्रांसफर हो चुकी है। अजीजों, अगर हम गुनाह ना करें तो खुदा की कुदरत हमारे वजूद के अंदर भी ट्रांसफर होना चाहती है। हालेलुया,
हम क्या हैं, हम दुनिया के अंदर रहते हुए हम गुनाह की तरफ माइल हो जाते हैं और करते हैं दुआएं, तो फिर खुदा की कुदरत हमारे बदनों के अंदर कहाँ आएगी? कभी नहीं आ सकती। हालेलुया। और यकीनन अजीज़ों, आप देखें लास्ट में जो आयात मैंने पढ़ी हैं, इनसे एक तसल्ली मिलती इंसान को, गुनहगार को तसल्ली मिलती है, गुनहगार को हौसला मिलता है। जैसा कि पहले बाप की 26 आयत के अंदर, बल्कि 27 आयत के अंदर आप देखें, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। बेवकूफ़ कौन होते हैं? अय्यूब की किताब, खुदा का बंदा साबर अय्यूब अपनी किताब के अंदर यूं, उसके अंदर किताब को यूं मरकूम है कि बेवकूफ शुतुरमुर्ग को बोला गया है। वो शुतुरमुर्ग अपने अंडों को रेत के अंदर छिपा देती है शुतुरमुर्ग, और बाद में जब बच्चे निकलते हैं तो अपने पांव के नुकीले नाखनों से अपने बच्चों को मारती है, खत्म कर देती है, क्योंकि उसको अकल ही नहीं है कि ये मेरे बच्चे हैं, और अंडों को रेत में छिपा देती है, अपने नीचे मुर्गी की मानद लेकर बच्चों को नहीं निकालती। देखा आपने, एक मुर्गी अपने बच्चों को जब पालती है तो वो सांप का सामना भी कर लेती है, कुत्ते का भी सामना कर लेती है, जानवरों का सामना कर लेती है, क्योंकि मुर्गी के अंदर अकल है। अतः कि वही मुर्गी बिल्ली से डरती है, जब उसके बच्चे होते हैं तो वो बिल्ली के गले पड़ जाती है। क्यों? उसके अंदर अकल है, अपने बच्चों के लिए जंग करती है, लड़ाई करती है, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है। तो शुतुरमुर्ग क्या करता है? वो अपने बच्चों को खुद मारता है, अपने अंडों को रेत में छिपा देता है, पांव से लताड़े जाते हैं, पांव से वो मसले जाते हैं, अगर बच जाए तो बच्चे निकले तो बच्चों को वो अपने नुकीले नाखनों से उसे मारना शुरू कर देता है, जंग करता है अपने बच्चों से। यानी कि वो बेवकूफ जैसे शुतुरमुर्ग है, वो शख्स भी बेवकूफ है जो शुतुरमुर्ग के मशाबा है, शुतुरमुर्ग की तरह है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों का दुश्मन होता है। वो हरामकारी करता है, हरामकारी से अपने बच्चों को दूसरों के लिए छोड़ देता है, जैसे कि शुतुरमुर्ग के बच्चे दूसरों के लिए छोड़े जाते हैं। उसे ये नहीं खबर होती कि मैं हरामकारी करूंगा तो मेरे बच्चे दूसरों के हक में चले जाएंगे और मेरे लिए शर्म की बात है। वो नहीं सोचते बेवकूफ़। लेकिन खुदा ने इस तरह के बेवकूफ़ों को चुन लिया। वो बेवकूफ़ जो हरामकारी के ऊपर लगे हुए थे, हरामकारों को, बेवकूफ़ों को, बेअकल। अमसाल की किताब उसके अंदर लिखा हुआ 7 बाब के अंदर है कि एक हिकमत की किताब कहती है कि एक मैंने नौजवान को देखा कि वो बेवकूफ़ नौजवान जो गली के मोड़ पर खड़ा था, एक औरत चापलूसी की तरफ से बातें कर रही थी, और जब उसे अपने घर में लेगी तो उस औरत ने कहा कि आ जी भरकर इश्कबाजी करे और गुनाह करे, और उस बेवकूफ ने उसका रास्ता ऐसे अपना लिया जैसे बैल ज़बह होने को उसके साथ जाता है, बैल ज़बह होने को कसाई के पास जाता है। उसे ये नहीं पता कि मेरी जान चली जाएगी और कसाई मुझे ज़बह कर देगा और मैं ख़त्म हो जाऊंगा। यानी कि वो शख्स जो बेवकूफ़ है इस तरह के होते हैं, क्योंकि वो गुनाह की तरफ बढ़ जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारी जान ज़ाया हो रही है। लेकिन खुदा ने कहा मैं इस तरह के लोगों को चुनने आया हूं जिनको अकल नहीं है, बेवकूफ़ हैं। मैं इन लोगों को चुन लूंगा और चुनकर बेवकूफ़ों को, जो कि हमारे जैसे, हम भी उनमें शुमार हैं, हम भी गुनाह की दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन खुदा ने हमें चुना और चुनकर बेवकूफ़ हमारे जैसे, हम जैसे बेवकूफ़ों को चुनकर अपना खत्म कर दिया। हालेलुया। इसमें खुदा की कुदरत नहीं तो और क्या है? इसमें खुदा की हिकमत नहीं तो और क्या है? यानी कि नामुमकिनात का खुदा, जो काम नहीं हो पाते वो खुदा करके दिखाता है। फख्र की बात हमारे लिए है, हमारे यस्सु के लिए। हालेलुया। वो बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, जो अक्लमंद अपने आप को समझते हैं। वो बेवकूफ़ लोग जो कलाम की तरफ माइल हो जाते हैं, बपतिस्म ले लेते हैं, गुनाह नहीं करते, खुदा की कुदरत उनके अंदर उसी वक्त क्या करती है? ट्रांसफर हो जाती है। और वही क्या होते हैं? वो बातें करते हैं, कलाम करते हैं, शिरक करते हैं, और उनके वसीला से खुदा मौज़ात करने शुरू कर देता है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई 100 चुबी खा के ते बिल्ली अज नूं कल की करदा पे, तो अज बड़े बड़े काम करदा पे।
और भाई खुदा की कुदरत है, खुदा नामुमकिनात का खुदा है। खुदा वो काम करता है जो कभी हो नहीं पाते, और खुदा से बेवकूफ़ों को उसने चुन लिया ताकि उनके वसीला से अपनी कुदरत को ज़ाहिर करे। हालेलुया। और आगे देखे, खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया। कैसे कमज़ोर? कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। सबसे पहली बात है, वो कमज़ोर जो पढ़ाई के अंदर कमज़ोर, वो कमज़ोर जो तलीम के अंदर कमज़ोर, वो कमज़ोर जो लैंग्वेज के अंदर कमज़ोर, वो कमज़ोर जो सामत के मुताबिक भी कमज़ोर, वो कमज़ोर जो पैसे के लिहाज से भी कमज़ोर। एग्जाम्पल पतरस की, कि पतरस को देखे, पतरस अनपढ़ और गुवार। लोगों ने कहा यह तो वो पतरस जो अनपढ़ और गुवार है, लेकिन इससे श्री मोजा कैसे हो गया कि इसने जन्म के अंधे की आंखें खोली और जन्म का जो लंगड़ा था वो चल पड़ा, जो हैकल के दरवाजे के आगे बैठा रहता था। यह पतरस के वसीला से मोजा हुआ है। लोगों ने पूछा कि पतरस तूने यह मोजा किया है, तो पतरस को देखकर लोगों ने कहा यह तो अनपढ़ और गुवार शख्स है, इसकी तलीम ही कोई नहीं है। लेकिन पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा, ऐ लोगो, जिस यस्सु को तुम लोगों ने मसलूब किया और सलीब पर चाट दिया, उसी यस्सु ने हम में होकर इस लंगड़े को गेटअप कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अनपढ़ और गुआर, अनपढ़ बहुत माशरे के मुताबिक किसी के ऊपर ठोंसा जाए ना तो बंदा गुस्सीला हो जाता, उसके गले पड़ जाता है। लिखा अनपढ़ और गुआर माल की किताब के अंदर पतरस था। लेकिन खुदा की कुदरत, खुदा की हिकमत पतरस के अंदर ट्रांसफर हो गई, और पतरस ने क्या किए? बड़े बड़े मौजे किए अजीजों, बड़े बड़े मौजे किए। ये पहला मौजा, और आगे 10 बाब तकरीबन पतरस की जिंदगी के ऊपर, मुज़ात के ऊपर माल की किताब 10 बाब उसके बड़े पड़े हैं, शायद इतने जरूर हैं। और पहला मौजा भी पतरस ने किया जो अनपढ़ गुआर बोला गया, कमजोर बोला गया, और खुदा की कुदरत के जरिए आसमान भी उसके वसीला से खुला, क्योंकि यीशु ने कहा था कि ऐ पतरस तू पत्थर है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा। ऐ पतरस तू मेरे बर्रे चढ़ा, ऐ पतरस तू मेरी बीड़ी चढ़ा। खुदा ने पतरस पर मोर कर दी, रूह कुदस की मोर कर दी थी, और वो यीशु के साथ दिलचस्पी लेता था, यीशु के साथ जुड़ा हुआ था, यीशु से बातें करता था सबसे ज्यादा। और खुदा ने कमज़ोर को जोरावर बना दिया, और पतरस जो कमज़ोर, अनपढ़, गुआर, जोरावर, कमज़ोर सा था, खुदा ने जोरावर बनाया तो पतरस के साए के वसीला से भी बीमार ठीक होते। पतरस के पसीने से रुमाल ऐसे छू कर ले जाते तो बीमार को ऊपर रखते तो बीमार ठीक हो जाता। पतरस के वसीला से खुदा ने बेशुमार मुआज़ात किए। हालेलुया। खुदा कमजोरों को चुन लेता है कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। इसके बाद 28 साल के लिखा, खुदा ने दुनिया के कमीनों, वो कमीना एक बुरा लफ्ज माशरे के मुताबिक है, किसी को बोला जाए तो वो गले पड़ जाएगा। मैंने कहा कि वो उसको जरूर बार जरूर उसको या तो उसका नुकसान करेगा और या उसको मारेगा और लड़ाई पड़ेगी। खुदा ने दुनिया के कमीनों को चुन लिया, हर तरह का कमीना काम, हर तरह का कमीना काम करने वाले, हर तरह का बुरा काम करने वाले, हर तरह का नहायत ही गलीज काम करने वाले लोगों को खुदा ने चुन लिया। क्यों? कोई फख्र ना करे कि मैंने अपनी तलीम के वसीला से ये मौजा किया है, कोई फख्र ना करे कि मैंने अपनी तलीम के लिहाज से ये कलाम सुना रहा हूं। नेवर। कोई शख्स अपनी तलीम के लिहाज से कलाम नहीं सुना सकता, कोई शख्स अपनी अक्ल के मुताबिक मौजा नहीं कर सकता, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, जब तक खुदा की प्रोवाइडिंग उसके लिए ना दी जाए। और खुदा ने इसलिए कमीनों को, जो बहुत गलीज काम करने वाले, उनको चुना, और हकीरों को, बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना कर सके। हालेलुया। कोई शख्स दुनिया के अंदर फख्र नहीं कर सकता कि मैंने अपनी तरफ से ये काम खुदा का किया है, क्योंकि खुदा नामुमकिनात का खुदा है, जो नहीं हो पाते खुदा वो करके दिखाता है। इसलिए मसीह खुदा की कुदरत ठहरा,
जो काम दुनिया के अंदर कोई बशर ना कर सका, कोई चरवाहा ना कर सका, और कोई पैगंबर ना कर सका, कोई रसूल ना कर सका, और कोई भी शख्सियत ना कर सकी, वो यीशु ने करके दिखाए, और आगे भी क़यामत तक उसके शागिर्द कर रहे हैं और अनोखे काम कर रहे हैं जो दुनिया के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। यीशु की वसातत के वसीला से खादमीन के अंदर से होकर यीशु आज मुज़ात कर रहा है, और ये खुदा की कुदरत मसीह है, और खुदा की कुदरत बनकर मसीह ने ये काम किए और कर रहा है, करता रहेगा। हालेलुया। और हिकमत भी खुदा की वही है, क्योंकि मसीह कुदरत और हिकमत है। अपनी हिकमत के वसीला से यीशु ने, मसीह ने आसमान को ताना तंबू की तरह और जमीन को पानी पर फैलाया। ये मसीह, हिकमत, खुदा, कुदरत एक ही चीज है, और खुदा ने सब कुछ किया है। नजरे असगर, नजरे अकबर, आसमान पर अकदे सरैया यानी कि सितारे, बिला तन्नाश, खित्तियां जिसे कहते हैं, एक लैनत के अंदर जुड़ी हुई होती हैं। आसमान पर अनोखे अजीबात, ये कौन करता है? खुदा की कुदरत, और वो है खुदा की कुदरत मसीह। अगर खुदा की कुदरत मसीह ना होता तो लास्ट बात मैं आपको ये कहता हूं कि मौत पर फतेहमंदी आज तक कोई शख्स नहीं पा सका। सबसे बड़ी अनोखी बात कि जब यीशु मर गया तो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और उसकी मानेंद ना कोई है, ना को होगा, और ना कभी हो सका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है, वो तीसरे रोज जी उठा। उसने कहा कि तुम इस मकदस को अगर ढा भी दो तो मैं 3 दिन के अंदर इसको खड़ा कर दूंगा। और वो फरीसी ना समझे कि अपनी बाबत कह रहा है, शायद यह हैकल की बाबत कह रहा है, वो समझ ना सके। लेकिन खुदा की कुदरत ने, खुदा की हिकमत ने और खुदा के जलाल ने यीशु में होकर, क्योंकि यीशु खुदा का जलाल है, यीशु खुदा की कुदरत है और यीशु खुदा की हिकमत है। और क्या हुआ? तीसरे रोज मुर्दों में से खुद जी उठा, और आसमान से फरिश्तों ने आकर कहा कि जाओ पतरस उसके भाइयों को जाकर बता दो कि यीशु जिंदा हो चुका है। हालेलुया। आसमानी मखलूकात ने यीशु की मनादी की है जी उठने की। ये खुदा की कुदरत के अंदर शुमार है, खुदा की हिकमत के अंदर शुमार है। और वो फौरी फिर आसमान पर नहीं चला गया। 3 दिन के बाद जिंदा हुए हमारे खुदावंद, हमारे यीशु, हमारे मसीहा। जो दुनिया नहीं मानती तो ना माने, लेकिन जो मानते हैं वो बरकत हासिल करते हैं, वो निजात हासिल करते हैं। उनके अंदर खुदा की हिकमत बोलती है। और वो 3 दिन के बाद जिंदा हुए तो 40 रात दिन जमीन पर रहे और शागिर्दों के ऊपर जार होते रहे, उनके साथ खाना खाया, भुनी मछली खाई, उनके खाना खाते रहे मसीह खुदाबंद, और अपने हाथों पांवों के कील निशान दिखाते रहे कि देखो मैं वही यीशु हूं, यही मेरे हाथों पांवों में कील लगे थे, मेरी पसली में आपने हाथ डालकर देखा है खला। तो तोबा ने कहा है खुदावंद, है खुदा। बाप्रूफ अपने आप को साबित करके वो 40 दिन के बाद 500 लोगों के दरमियान मसीह खुदावंद हमारे आहिस्ता आहिस्ता, कोई जैतून की पहाड़ी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वो आसमान पर चढ़े, यानी कि उठाए गए, और 500 लोगों ने देखा, और 500 लोग गवाह हैं मेरे यीशु के जिंदा होने के, इब्तदाई लोग हैं। 500 लोगों ने यीशु को देखा आसमान पर जाते हुए और गवाही दी कि यीशु आसमान पर चला गया है। और जब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे तो 2 शख्स वहां से गुजरे। उन्होंने कहा कि ऐ गलीली मर्दों, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा कि क्या इस यीशु को तुम आसमान पर जाते हुए देख रहे हो? ये दोबारा इसी तरह वापस आएगा, जैसा तुमने जाते देखा है उसे वापस भी आते देखोगे। हालेलुया। वो भी फरिश्ते थे और वही आसमानी मखलूक ने आकर बताया कि यीशु आसमान पर चला गया है और वापस भी आएगा। फिर आसमानी
हमारे यीशु की, हमारे खुदावंद की, हमारी हिकमत और कुदरत की जो खुदावंद मसीह है, इसकी गवाहियां तो आसमानी मखलूकात ने आकर दी है। फरिश्तों ने, मलाकीन ने, क्रोबियों ने आसमान से मुनादी की है मेरे यीशु की। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो कि वाकई मसीह की खुदा की कुदरत है और मसीह खुदा की हिकमत है, क्योंकि वो अनोखे काम करता है जो कभी नहीं हो पाते। इसलिए तो हम खुदावंद पर फख्र करते हैं और खुदा के नाम का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो यीशु नासी के नाम से कि तू हमारे दरमियान है, और यीशु तेरे वसातत के वसीला से आज हम जिंदा हैं, और यीशु तेरी कुदरत के वसीला से हमें तूने शफा भी दी और अच्छा खादम भी मुकर्रर किया। तेरा शुक्र हो। आए इसी बना पर दवा करेंगे। कदूस मेहरबान खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक़्त के लिए, लम्हा के लिए, घड़ी के लिए, कि तूने अपने बंदा को अपने कलाम के लिए इस्तेमाल किया। ऐ खुदावंदों के खुदा, यीशु नासरी तो मसीह खुदा की कुदरत, खुदा की हिकमत है, क्योंकि जितनी शिरक की गई है खुदा में, जितने भी बच्चे, बहन भाई, बेटे बेटियाँ, छोटे बड़े इसको वाच करें तो खुदा में बरकत को हासिल करे। नाजरीन सामीन के लिए मैं तेरी बरकत को, तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ। ये यूट्यूब चैनल बहुत से लोगों को बचाने का सबब बने, और जो लोग उसको देखें, वाच करें, खुदावंद के नाम के वसीला से बरकत हासिल करते चले जाएं। मसीह के नाम से आमीन।